ये बस हमारी आ गई है, ये हमारी ट्रेन आ गई, ये बोट आ गई है हमारी। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम निकले हैं अलसीफ जाने के लिए। अलसीफ का आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं कि अलसीफ जो है इधर की दुबई की सबसे पुरानी मार्केट है, ओल्ड दुबई के नाम से मशहूर है। वहाँ पे जो है ज़्यादातर फॉरेनर्स वगैरह जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो उधर आते हैं शॉपिंग करने के लिए। पुराने तर्ज पे बनी हुई है लेकिन बहुत खूबसूरत बनाई है उन्होंने। तो हम उसके लिए निकले हैं अपने घर से और हम जाएंगे वाया बस, फिर वाया मेट्रो और फिर वाया फेरी। तीनों जगह की हम आपको आज दिखाते हैं सफ़र। गाड़ी मैंने खुद नहीं ली, मैंने कहा हम थोड़ा सा बस का भी सफ़र दिखाते हैं आपको और ट्रेन का भी दिखाते हैं और फिर वहाँ से बाय बोर्ड भी दिखाते हैं। तो हम घर से निकल आए हैं, अब हम जा रहे हैं बस स्टेशन की तरफ, जो हमारे घर से कोई 5 से 6 मिनट की दूरी पर है। तो ये बस जैसे आती है मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, दुबई में आप बाहर निकलें तो चाय के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की चाय कड़क चाय जिसे कहते हैं बेहतरीन चाय होती है और बाहर निकल के तो आप 2-3 कप आराम से पी जाते हैं। तो हम लोग भी चाय ले ली है, यहाँ पे हम खड़े होकर बस का वेट करेंगे और फिर हम बस में सवार होते हैं। ये बस हमारी आ गई है, F81 बस है। हम इधर से जाएंगे दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन के ट्रेन स्टेशन, मेट्रो स्टेशन में। तो ये हमारा पहला बस का सफ़र शुरू हो रहा है जो 10 मिनट तक रहेगा। फिर यहाँ से हम इंशाअल्लाह ताला ट्रेन में जो है वो जाएंगे बनियास। ये हम बस से बाहर आ गए और अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। और सामने मेट्रो स्टेशन है, आपको अब मेट्रो के भी नज़ारे कराते हैं। ये हम लोग आ गए हैं दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन के मेट्रो स्टेशन पे। अब आपको अंदर से भी दिखाते हैं। एस्केलेटर भी बने हुए हैं और स्टेयर्स भी मौजूद हैं। नॉर्मली जो है लोग एस्केलेटर यूज़ करते हैं या कोई वॉक करना चाह रहा हो तो वो स्टेयर भी यूज़ करता है। शाम का टाइम है और बहुत रश हो जाता है मेट्रो में। हमें अपने कार्ड में पैसे भी करवाने हैं लोड, तो हम आपको दिखाते हैं मशीन के ज़रिए कैसे लोड होता है। देखें बहुत इजी होता है। यहाँ पे हम लोग कार्ड सिर्फ रख देंगे, वेट करेंगे, उसने हमें बता दिया, हम कार्ड अब टॉप पे जाएंगे, 1080 हम डाल रहे हैं और यहाँ पे हम नोट एंटर करेंगे
ऑपरेशन इन प्रोग्रेस आ गया और अभी हमारा कार्ड रिचार्ज हो गया। ग्रीन लाइट जो हुई है यहाँ से हम एंटर हो जाएंगे, कार्ड हम टच करेंगे, हमारा गेट ओपन हो गया। ईजीएस्ट वे। अब हम चलते हैं मेट्रो की तरफ। दुबई में बस में सफ़र करने भी मज़ा आता है, मेट्रो में सफ़र करने का भी मज़ा आता है, क्योंकि एक तो चिल्ड होती है और दूसरा बिल्कुल ऑर्गेनाइज होती है। कोई आपको घिचपिच नहीं मिलेगी, कोई बदतमीज़ी का माहौल नहीं होगा। ये सब इंतज़ार कर रहे हैं मेट्रो का। ये देखें 2 मिनट्स में जो है ट्रेन आने वाली है। ये इन्होंने स्टेशंस पे जो है मेट्रो की इसमें ट्रेन की इसमें साइडों पे दीवारें लगाई हुई हैं शीशे की, कि कोई खुदा ना खास्ता किसी का हाथ ना उधर आगे की तरफ चला जाए या कोई गिर ना जाए, तो सेफ्टी के लिए इन्होंने ये इस तरीके से कवर किया हुआ है इन्होंने। ये देखिए इन्होंने पूरा शीशे की दीवार बना के उसमें दरवाजे बना के रखे हुए कि सेफ्टी रहे, कोई भी हादसा ना हो। ये इनका बहुत अच्छा काम है, ये ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है इन्होंने। बिल्कुल साफ़ सुथरा स्टेशन, ऑर्गेनाइज्ड। ऐलान हो रहा है बार बार कि ट्रेन कितनी देर में आएगी, किस वे से जाना है। हमें ये देखें, हमें बनियास जाना है तो हम इस वाले इसमें से जा रहे हैं, यूनियन वाली वे में से। ये हमारी ट्रेन आ गई। ये हम अपने المحطة الأخيرة لهذا القطار هي हम लोग ट्रेन से उतर गए हैं। अब हम जा रहे हैं अबरहा की तरफ। बाय बोट जो है हम अबरहा क्रॉस करेंगे और अलसीफ जाएंगे। सबसे आसान वे होता है ट्रैफिक से बचने का कि आप बनियास स्टेशन पे आए, वहाँ से अबरहा जो है 10 मिनट के फासले पर है, वहाँ से आपको बोट मिल जाएगी। 1 दिरहम वाली भी बोट है, 2 दिरहम वाली भी बोट है, तो उसमें आप बैठ के क्रॉस कर लें। छोटा सा एक समझ लें कि समंदर का टुकड़ा है, वो इन्होंने काट के और उस तरह अलसीफ बनाया हुआ है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम बस के ज़रिए स्टेशन पहुँचे थे, मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से हम बनियास आए थे। तो टोटल हमारे इसमें 5 दिरहम लगे हैं। 5 दिरहम का हमें टोटल इसका टिकट का ख़र्चा आया है, हमारे घर से लेके बनियास स्टेशन तक का। अब यहाँ से जो है हम जा रहे हैं अबरहा के स्टेशन की तरफ, और फिर आपको बस बाई बोट के ज़रिए भी क्रॉसिंग दिखाते हैं कि कितनी सहूलत है इधर से आपको अलसीफ जाने के लिए बाई बोट के ज़रिए। 1 दिरहम लगेगा और आपको समंदर की सैर भी हो जाती है, बोट की सैर भी हो जाती है, और आप दूसरे किनारे में भी पहुंच जाते हैं। रोड हमने क्रॉस कर लिया है। ये सारी यहाँ पे बोट लगी हुई है।
हम जो है अलसीफ के लिए लेंगे, जो हमको उस तरफ से मिलेगी, वरना यहाँ से जो है ये सब गोल्ड सूक के स्टेशन पे जाती हैं। ये हमने टिकट ले लिए हैं, अल-फाहिदी स्टेशन के नाम से है। अलसीफ की मार्केट के पास जो स्टेशन है वो अल-फाहिदी का है। यहाँ पे हमारी बोट आएगी और ये बोल रहे हैं कि 10 मिनट में इंशाल्लाह यहाँ से बोट आके और निकल जाएगी। ये देखें, इन्होंने ये स्टेशन बनाए हुए हैं छोटे छोटे से बोट के लिए। उस तरफ बनाया हुआ है, इधर बनाया हुआ है। ये वो जो है वो 1 रुपये वाली है सारी, और जो हमने बोट का लिया है वो 2 रुपये का एक टिकट है, 2 दरहम का। सॉरी, मुझे यहाँ पे रहते हुए अब आदत हो गई है रुपए की और दरहम की बोलने की, तो दोनों मिक्स चल रहा होता है। तो मैं आपको थोड़ी देर में और दिखाता हूँ कि हमारी बोट आती है तो, और हम उसमें बैठते हैं। ये बोट आ गई है हमारी। ये टाइमिंग के हिसाब से चलती है, चाहे इसमें 1 पैसेंजर हो, 10 हो या 2 हो, ये अपने टाइमिंग के हिसाब से आती है और जाती है। अब ये इसमें से जो आए हैं पैसेंजर वो उतरेंगे और फिर इसमें इंशाल्लाह हम लोग बैठते हैं और दूसरी तरफ वो सामने की साहिल की तरफ हम लोग दूसरे किनारे पर चलते हैं। जो उस तरफ है वो पूरा अलसीफ का एरिया है। ये देखें, ये बीच में समंदर आपको नज़र आ रहा है। ये पूरा एरिया जो है ये अलसीफ है। हम जा रहे हैं अपनी बोट की तरफ। ये हमारी बोट आ गई भाई। हमारे अब्दुल्ला भाई, हैदर भाई, ये बोट के ड्राइवर हजरात, हमारी बोट जो निकल गई 3 मिनट के रुकी है सिर्फ स्टेशन पे। जो लोग मौजूद थे उनको बिठाया और ये देखें वहाँ से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब हम लोग निकल गए हैं। ये अपने टाइमिंग पर चलती है, इसका कोई सरोकार नहीं है कि 2 लोग आए हैं, 4 लोग आए हैं। ये सिर्फ टाइमिंग फॉलो करते हैं। ये लोग अभी देखें, इनकी ट्रेन वो बोट पूरी फुल नहीं हुई थी इसलिए नहीं निकले। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मी बहुत कम हो गई है। ये बीच में आपको लाइट हाउस भी नज़र आ रहा होगा। ये लाइट हाउस इंडिकेट करता हुआ कि यहाँ पे समंदर की गहराई ज़्यादा है। ये बिल्कुल सामने अलसीफ है। ये छोटा सा टुकड़ा है समंदर का जो क्रॉस करते हैं, अबराहा कहते हैं इसको। और ये बाई बोट जो है टाइम बचाता है, वरना आपको पूरा बरदुबई के रास्ते घूम के आना पड़ता है। तो आपको बस के ज़रिए जाएं तो तकरीबन 45 मिनट्स और लग जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको 10 मिनट के अंदर आप जो है एक किनारे से दूसरे किनारे पे आ जाते हैं। बिल्कुल सामने अल-फाहिदी का स्टेशन। हम जाएंगे अल-फाहिदी स्टेशन पे।
अब्राहा की मार्केट नहीं जाना। अब्राहा की मार्केट जो है वो अलग है, अलसीफ की मार्केट अलग है। ये पूरी अलसीफ चल रहा है। मैं आपको भी अंदर से भी इसके दिखाता हूँ अलसीफ का। अलसीफ इन्होंने बहुत खूबसूरत मार्केट बनाई है, बिल्कुल पुराने ज़माने की बनी हुई है। ओल्ड दुबई कहते हैं इसको। तो ये सेम एज इट इज़ रखते हुए उन्होंने उसी पे ही सारा उसका रेनोवेशन का काम किया है। ये हम आ गए हैं अल फाहिदी के स्टेशन पे। टोटल 2 से 2.5 मिनट जो है बोट चली है हमारी, और हम एक साहिल से दूसरे किनारे की तरफ आ गए हैं। अल फाहिदी मरीन आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ। मैं आपको करीब से भी दिखा, दूसरे किनारे पे आ गए। ये सेफ्टी का बहुत ख्याल करते हैं। जब तक इन्होंने बोट को बांध नहीं लिया, उतरने का इन्होंने नहीं बोला। ये बोट का आपको दूर से नज़ारा। अब ये 5 मिनट लगेंगे और ये वापसी यहाँ से निकल जाएंगे। अल फाहिदी मरीन ट्रांसपोर्ट स्टेशन। ये हम आ गए हैं अलसीफ में। अब हम जो है अपना अलसीफ का टूर स्टार्ट करते हैं। चलें हम अंदर अलसीफ की मार्केट चलते हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूं कि ये जो अलसीफ है बेसिकली ये ओल्ड दुबई के नाम से मशहूर था, और ये उस वक्त का बना हुआ है कि जब दुबई मॉल, पाम जुमेरा बीच, मॉल ऑफ एमिरेट्स ये कुछ भी नहीं था। अलसीफ उस वक्त की मार्केट है। इसके बिल्कुल बैक साइड पे जो है वो पुराना दुबई, जिसमें रिहाइश थी, लोकल्स वगैरह रहते थे और रहते हैं। अभी भी बहुत सारी जगह उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं, और अपनी ये बिल्कुल भी तहज़ीब को चेंज नहीं करना चाहते। जो इनका पुराने बाप दादाओं के ज़माने के घर थे वो उन्होंने अभी तक रखे हुए हैं। ये मार्केट बिल्कुल उसी की मिसाल है कि देखें, इनका कोई प्रोग्राम नहीं है कि इसकी जगह पे मॉल बना दें बड़ा कोई, या इसको बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड का बनाए। इन्होंने बिल्कुल पुराने ज़माने की दीवारें, जो गारे की दीवारें होती थी पुराने वक्तों में, उसी की इन्होंने रेनोवेशन करी है। वही कलर इन्होंने रखा है। दरवाज़े वही लकड़ी वाले बड़े वाले रखे हुए हैं। और सिर्फ क्या चीज़ चेंज आई है कि जो अंदर दुकानें हैं बेचने के लिए वो आज के ज़माने की हैं। जो उसमें सामान लगा हुआ है वो आज के ज़माने का है। बाकी इसकी दरो दीवार, रंग रोगन, दरवाज़े, खिड़कियाँ, वो सब वही पुराने ओल्ड दुबई की टाइप का है। इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे ये लोग। और बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको अपना पुराने वक्तों की चीज़ों को याद रखना चाहिए। और इसकी ज़िंदा मिसाल ये अलसीफ है। अलसीफ मेरा आ जाने का मकसद यही था कि मैं अपने नए व्लॉग सीरीज़ दुबई और हम के नाम से जो मैंने शुरू करी है, उसमें आपको मॉडर्न चीज़ों से पहले, एडवांस चीज़ों से पहले जो पुरानी चीज़ें हैं ओल्ड दुबई की, वो दिखाऊं, ताकि आपको पता चले कि दुबई ने कहाँ से तरक्की की है और कहाँ तक की है। तो अलसीफ आने का हमारा मकसद सबसे बड़ा यही था कि हम आपको ओल्ड दुबई से शुरू करवाएंगे। आज इस सिलसिले की ये पहला एपिसोड है अलसीफ का। इंशाअल्लाह ताला आपको दुबई मॉल भी दिखाएंगे, मॉल ऑफ एमिरेट्स भी दिखाएंगे, पाम जुमेरा भी दिखाएंगे। वो सब चीज़ें दिखाएंगे कि जो आज वक्त के साथ साथ दुबई बना रहा है, बना चुका है और लेके चल रहा है। लेकिन हमें सबसे पहले अपने पुराने वक्तों को याद रखना चाहिए कि हम कहाँ थे, कैसे थे और कहाँ से हम कहाँ पर आए। तो हम दुबई, यूएई को बेसिकली, ख़ासकर दुबई को हम सल्यूट करते हैं इस बात पे कि उन्होंने अपने पुराने वक्तों को नहीं भूला, लेकिन वो आज के जदीद दौर के तकाज़ों के साथ भी चल रहे हैं। और ऐसी ही कौमों की ज़िंदा मिसालें बनती हैं कि जो अपने पुराने वक्त को याद रखते हैं और तरक्की के साथ साथ जदीद वक्त के साथ साथ चलते रहते हैं। ये मैं आपको दुकान का मंज़र भी दिखा रहा हूँ साथ साथ कि देखें कितनी खूबसूरती से इन लोगों ने अपनी दुकानों को डेकोरेट किया हुआ है।
इसमें सोविनियर्स मौजूद हैं, इसमें अबाया मौजूद हैं, ट्राउज़र मौजूद हैं, अब कुर्तियाँ कह सकते हैं, और हैट वगैरह हैं, कफलिंग है, बहुत सारी हेयर बैंड हैं। दुबई के ज़्यादातर मोस्टली है जो जिनमें दुबई प्रिंट हुआ हुआ है, दुबई की जो है सारी कलाकारी और फ़नकारी इन्होंने उसमें बनाई हुई है। ये देखें, आप बाहर से हर इमारत को आप देखेंगे तो आपको यही महसूस होगा कि आप कोई 100 साल पहले की कोई इमारत देख रहे हैं, और इसी के सामने की तरफ जो है वो जदीद दुबई आपके सामने में मौजूद है। ये देखें, इन्होंने कंस्ट्रक्शन भी जो कर रहे हैं, रेनोवेशन भी जो कर रहे हैं, सिर्फ उसी टाइप का कर रहे हैं कि उसका बिल्कुल भी डिज़ाइन चेंज ना हो, कलर चेंज ना हो। चारों तरफ अलसीफ में आने के बाद आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे, बाहर की दीवारें आपको गारे की बनी हुई नज़र आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने गारे से बनाया है। लाइटिंग इन्होंने बहुत मध्यम रखी है, दीवारों पे कोई चकाचौंध लाइटिंग नहीं रखी। वो पुराने वक्तों का मंज़र कि जब आप समझ लें कि बिजली हर जगह मौजूद नहीं होती थी, बल्ब लटके हुए होते थे, छोटे छोटे बल्ब। ये वो वाले बल्ब इन्होंने लटकाए हुए हैं, हल्की हल्की रोशनी दी हुई है, गारे की दीवारें बनी हुई हैं, और वही सारी चीज़ें जो हम पुराने वक्तों में सुनते थे और किताबों में देखते थे, वो हमारे सामने इन्होंने आँखों के सामने लाके रख दिया है। ये मैं आपको मार्केट के बीच में से भी लेता जा रहा हूँ और दुकानें भी दिखाता जा रहा हूँ साथ साथ, कि आज के वक्त के हिसाब से इन्होंने दुकानें कैसे बनाई हुई हैं और बाहर की दीवारें कैसी बनी हुई हैं। ये अलसीफ जो है, बेसिकली हमको इससे सीखना चाहिए कि हमें अपने पुराना वक्त नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ पे थे और कैसे हम आज उस जगह पे पहुँचे हैं जो आज के ज़माने के साथ साथ हम चल रहे हैं। ठीक है, अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो रहा है, क्योंकि इस वक्त 9:30 पौने 10 बज गए हैं और हम गाड़ी में नहीं आए, हम लोग बस में और ट्रेन में आए, तो हमें वापसी जाने में भी 1.5 घंटा लगेगा। और यहाँ जो बस की टाइमिंग है वो 11 बजे तक की है। जो मेट्रो इनकी चलती है, मेट्रो दुबई में जो चलती है, वो तकरीबन 11 बजे बंद होती है, और बसेस भी जो बंद होती हैं वो 11:30, 11:20, 11:30 तक बंद हो जाती हैं। तो हम वापसी अपने बोट के स्टेशन की तरफ आ गए हैं। यहाँ आके हम अपना इनसे टिकट लेंगे बस के, और बोट के मुतालिक पूछेंगे कि बोट कितनी देर में आएगी। तो हम अपना टिकट लेते हैं काउंटर से और फिर बोट का वेट करते हैं। हमारी बोट आ गई है और हम अपनी बोट की तरफ जा रहे हैं। फिर वहाँ से हम जो है अपने मेट्रो स्टेशन जाएंगे और फिर वहाँ से बस लेके हम घर जाएंगे। हम आज का अपना व्लॉग यहीं मुकम्मल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी, आपका दिल माने, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपकी दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला आपको और मुझको, हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारे साथ बेहतरी का मामला फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।